तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये स्टूडेंट्स एमडी कैट 2023 में अच्छा स्कोर करके अपनी सीट एमबीबीएस में सिक्योर कर चुके हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो इनके साथ आज हम डिस्कशन करेंगे कि इनमें से हर बंदा अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा। उन्होंने किस तरह से डे फर्स्ट से लेकर एग्ज़ाम डे तक, जिस दिन इनका एंट्री टेस्ट हुआ था, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मेडिकल कॉलेज में कदम रखने तक की जो स्टोरी है, जो इनको उस दरमियान में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या इनको जो भी जो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, जो पीयर प्रेशर होता है, जो फैमिली के समटाइम्स फैमिली में लोग उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं अगर आपका खुदा न खास्ता पहली अटैम्प्ट में एडमिशन नहीं होता। तो इस तरह के जितने भी एक एमडी के स्टूडेंट को जितने भी हालात व वाक़यात से गुजरना पड़ता है, तो इनके साथ हम डिस्कस करेंगे ताकि जो एमडी कैट स्टूडेंट्स जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको भी एक अपना एनालिसिस कर सकें कि अगर हम भी इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिस तरह से ये लोग इन्होंने अपने जो मुश्किलात का सामना किया है और अपनी जो नींद है उसको इन लोगों ने प्यारा नहीं किया, तो आप लोग भी इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं। इस वक्त मैं आरएमयू में बैठा हूं। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये आरएमयू का लतीफ़ ऑडिटोरियम है, और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे समेत, हम इस वक्त आरएमयू में एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। मेरे दोनों तरफ जो स्टूडेंट्स इस वक्त बैठे हैं ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। आरएमयू में इन्होंने अपनी सीट सिक्योर कर ली है। तो अब हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जो हर एमडी कैट का स्टूडेंट के दिमाग में आता है जब वो एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करता है, तो उसमें जो पहली बात आती है कि मैंने बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम इस सवाल का आगाज़ करते हैं। अलिशबा मेरे साथ बैठी हैं। अलिशबा, आप बताएं कि आपने किस तरह से, सबसे पहले तो आप अपना एमडी कैट एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स बता दें। मेरा नाम अलिशबा नासिर है और मेरे एमडी कैट में मैं थर्ड टाइम एमडी कैट रिपीटर थी। फर्स्ट टाइम मेरे 152 मार्क्स आए थे, सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 159 थे, और इस बार जो थर्ड अटैम्प्ट मैंने दी है उसमें मेरे 186 मार्क्स आए हैं, तो और एग्रीगेट क्या था आपका? एग्रीगेट मेरा 96% बना था। अच्छा, तो उसके बाद आप बताएं कि आपने जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने बुक्स कौन सी यूज़ की थी अपनी एमडी कैट की तैयारी के लिए? ठीक है, तो बुक्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करें ना, तो बायोलॉजी के लिए आपने फेडरल की और पंजाब की बुक्स दोनों पढ़नी है। अब इट डजेंट मैटर कि आप यूएचएस का टेस्ट देते हो या सिजाबों का देते हो, आपने बुक्स दोनों पढ़नी है, क्योंकि इसमें ना एमसीक्यूज को रिलेट कर रहे होते हैं। जो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के दौरान भी आपको कोई क्वेश्चन पंजाब से आया होता है, कोई क्वेश्चन आपका फेडरल से आता है, तो इसके लिए आपने दोनों बुक्स यूज़ करनी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स बेसिकली ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल होती है, तो इसमें ज़रूरी है कि आपकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए अगर आप कोई भी बुक ले लो, अगर आप पंजाब को एज ए रेफरेंस रख लोगे ना, उसको आप कॉन्सेप्ट ले लो, और बुक के अगर आप साइड बॉक्सेस या डेफिनेशंस वगैरह इस तरह की लाइंस पढ़ लोगे, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगी। तो इसके लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी के लिए आपने फेडरल और पंजाब दोनों की लाजमी पढ़नी है। बाकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी अकेडमी की प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जिस तरह केमिकल ग्रामर है सर सलमानुल वहीद की ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूल्स हैं। और इंग्लिश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। मैंने भी केमिकल ग्रामर से ही की थी अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी वहाँ पे, अगर आप वहाँ से पढ़ लेते हैं ना, तो इंग्लिश की तो आपकी तैयारी पक्की है केमिकल ग्रामर से। ठीक है, और फिर आप बता दें कि आपने अपनी जो बुक्स की सिलेक्शन है वो कैसे की थी? मैं पंजाब की स्टूडेंट थी, तो मैंने पंजाब की बुक्स ही यूज़ की थी, लेकिन बायो के लिए मैंने फिर साथ में फेडरल की बुक भी यूज़ की थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ अपने बोर्ड की बुक्स ही यूज़ की थी। पंजाब टेक्स्ट बुक्स? जी, ठीक है, पीटीवी की। और अगर आप फेडरल के हैं तो आप अपनी बोर्ड की बुक्स यूज़ करें, लेकिन बायो के लिए आपने दोनों बुक्स यूज़ करनी है। अच्छा। अब हम बात करते हैं जो हमारे साथ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपने अपनी जो बुक सिलेक्शन है वो किस तरह से की थी? आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबी फ़ातिमा है और मैं थर्ड टाइम रिपीटर थी, एंड आई हैड स्कोर्ड 178 मार्क्स और मेरा 93.68 एग्रीगेट था इस दफ़ा। सो सबसे पहले बायो की बात करें तो बायो के लिए आई रिकमेंड बायोलॉजी साहू की बुक। ठीक है, उसके अंदर उसका बेनिफिट ये है कि उसमें बहुत सारे प्रोविंसेस की एक कंपाइल करके बुक बनाई है। उसमें मेन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा कौन सी बुक का नाम? बायोलॉजी साहू। बायोलॉजी साहू? हाँ, अच्छा अच्छा। बायोलॉजी बाय तारिक साहू ऐसे करके उसका नेम है। अच्छा, सर तारिक साहू साहब, ठीक है ठीक है। मेरे उस्ताद हैं वो, मैं बायोलॉजी उनसे ही पढ़ी थी लास्ट टाइम।
स्टार्स एकेडमी मुल्तान में वो पढ़ाते हैं, आई थिंक वही है ना? जी, बस जी। ओके। उनकी बुक थी वो। हम्म, और उसके अलावा साथ आपने फेडरल की बुक लाजमी बायो की पढ़नी है, वो टॉप नॉच है। और उसके अलावा आपने पंजाब की बुक लाजमी पढ़नी है बायो की, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए आई वुड रेकमेंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली आपने पंजाब की बुक से पढ़नी है। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स हैं वो भी पंजाब में ज़्यादा अच्छे हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं लाइक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वो ज़्यादा टीचर्स बता देते हैं आपको, वो आपने फेडरल से पढ़ने हैं। और उसके हम्म, अलावा जो आपके पास एसएनपी ब्लॉक है ना, वो आपने हम्म, किप्स की बुक से करना है, क्योंकि उसमें बहुत कंसाइज लिखा हुआ है और आप जल्दी से उधर से रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए ज़्यादातर आपके टीचर्स के नोट्स ही डिपेंड कर रहे होते हैं, उसमें बुक्स का इतना नहीं है, उसमें बस कुछ टीचर्स हाईलाइट करवा देते हैं बुक्स, आपने वो पढ़नी है। और इंग्लिश के लिए मैं केमिकल ग्रामर ही मैंने भी यूज़ की थी। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा आप नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ ज़ारा है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब से था। और मैं ना बुक्स के लिहाज से ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स जैसे आप फेडरल से हैं, आप पंजाब से हैं, जो आपने पहले बुक्स पढ़ी हैं, वो तो आपने पढ़नी है, मतलब उसको नहीं छोड़ना। लेकिन बायो के लिए एटलीस्ट फेडरल, पंजाब जो हैं, ये 2 बुक्स ऐसी हैं कि इनसे एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं और स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस से। तो ये नहीं है कि आपने दोनों बुक्स पढ़नी है। अगर आप पंजाब के हो तो आप उस पे लिख दो वो पॉइंट्स जो फेडरल के हैं और इम्पोर्टेंट, दोनों बुक्स नहीं चला सकते साथ-साथ। और जो केमिस्ट्री है उसके लिए तो पीटीबी से मैं कहती हूँ, मैंने किया था और मुझे एक भी एमसीक्यूज़ ऐसा नहीं लगा कि पीटीबी से ना आया हो, तो पीटीबी बहुत से ना अच्छी आया बुक हो, है। तो आप देखें कि आपने इस चीज़ के डी ट्रैक में, मेरा कहने का मतलब है कि आपने डी ट्रैक नहीं होना, कि आपने जिस बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है आपने उसकी ही बुक्स यूज़ करनी है। बिल्कुल। अगर आपको बिलीव मी, अगर आपको उस बुक की तैयारी अगर आपकी अच्छी है ना, तो आपके 99% एमसीक्यूज़ ठीक हो जाते हैं। क्योंकि एक दो एमसीक्यूज़ ऐसा होता है जो आपको लग रहा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। और फिज़िक्स के लिए यही बात है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके नोट्स बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं, आप उनको कभी भी ना छोड़ें। उन्होंने एक फ़ार्मूला अगर लिखवाया है तो लाज़मी ही उसके लिए मतलब उन्होंने वो देख के लिखवाया होता है कि पास में उसमें कोई आया हुआ होता है हुँ, एमसीक्यूज़, तो आपने टीचर्स के नोट्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी मैंने पीटीबी को साथ-साथ हाइलाइट किया था कि जो इम्पोर्टेंट साइड बुक्स होते हैं और मतलब जो फ़ार्मूले होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है फिज़िक्स का। और पास्ट पेपर बहुत करें, लाज़मी करें। पास्ट पेपर्स के लिए सेपरेट भी बना होता है। जैसे हमारे इस साल के पेपर में 10 एमसीक्यूज़ आए हुए थे यूएचएस के पिछले साल के पेपर से, तो लाज़मी पास्ट पेपर करें। अच्छा। तो ये होगी बुक्स की बात। अब हम अगेन यहाँ से इनसे पूछते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने जो प्रैक्टिस बुक्स है वो कौन सी सेलेक्ट की थी, प्रैक्टिस जो सोर्स है वो कौन सा यूज़ किया था। जिस पर आप बताएं कि कौन सा आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए सोर्स यूज़ किया था। मैंने, अगर मैं बात करूँ ना, अगर अपनी सेकंड अटेम्प्ट की, तो उसमें मैंने जितनी भी अकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स थी, लाइक किप्स की हो गई, स्टार्स की हो गई, स्टेप्स की, तो मैंने इनसे प्रैक्टिस की थी ज़्यादा। मैंने उसको एज अ रेफरेंस किप्स को यूज़ किया था। लेकिन इस बार मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि मेरी लास्ट टाइम की जो मिस्टेक्स थी ना, मैंने ये सीखा था कि एमडी कैट में आपको बहुत ज़्यादा, आपको इन प्रैक्टिस बुक से बाहर निकलना है, कुछ और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करोगे आपका उतना अच्छा होगा। तो मुझे ना इस बारे में एक सीनियर से कुछ गाइडेंस मिली थी कि प्री मेड की वेबसाइट थी ना, प्री मेड की वेबसाइट, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन होती है उनका बंडल। तो मैंने उसका एमडी कैट क्वेश्चन बैंक जो है वो बाय किया था और उसमें लाइक 40,000 प्लस एमसीक्यूज थे। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी और उसकी वो मुझे ये वाली वेबसाइट इसलिए अच्छी लगी थी कि क्योंकि उसमें आपका ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे ना, तो आपको साथ ही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी टाइम आप क्वेश्चन को वहाँ पे सेव भी कर सकते हो कि लेटर ऑन अगर आपको ज़रूरत पड़े उन चीज़ों को दोबारा से गो थ्रू करने की, सीधा आप सेव क्वेश्चंस में जाओ और अपने क्वेश्चंस को देख लो। तो ये चीज़ थी। और वहाँ पे इसके अलावा एफएलपीज ज़बरदस्त बेटा। सब कुछ था, तो मुझे यही चीज़ अच्छी। अच्छा, इसके अलावा जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं जैसे किप्स हो गई, स्टार्स अकेडमी हो गई और इस तरह से जैसे स्टेप हो गई, टॉर्शिया, तो आपने इनमें से अगर आप जो जूनियर्स हैं, यानी कि जो हमारे एमडी कैट के स्टूडेंट्स अभी आएंगे, एमडी कैट देंगे 2024 में, तो उनको आप कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगी? कोई ऐसी बुक बताएं। तो इन सारी जो प्रैक्टिस बुक्स है ना, इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पहले नंबर पे रखोगे वो आप किप्स की रखोगे, क्योंकि उसके एमसीक्यू ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस एमडी कैट में आ रहे होते हैं। किप्स के अलावा टॉर्शिया मैंने यूज़ की थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, लाइक आपको समझ नहीं आता, काफ़ी एमसीक्यूज आपके बिल्कुल दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन किप्स के बाद आप स्टार्स को लाजमी करो। ये 2 हैं जिसको आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने जूनियर्स के साथ। मैंने भी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एकेडमी की प्रैक्टिस बुक से यूज़ की थी। स्किप्स की हो गई और ना स्टार्स की, स्टेप्स की भी मैंने यूज़ नहीं की थी। फिर मैंने थर्ड टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने स्टेप्स की, उसके अलावा ग्रिप्स एक बुक है, मैंने वो यूज़ की। और मैंने भी जैसे अच्छा, निष्पा इन्होंने मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, सॉरी। इन्होंने ग्रिप की बात की है। मैं आपको मेरी जो पहले एक वीडियो आई है मैंने उसको आपको बता चुका हूँ कि ग्रिप इंस्टीट्यूट की जो प्रैक्टिस बुक है ना,
वो बड़े लेवल की है, उसमें जो उसका एमसीक्यूज बैंक है वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वेरी नाइस आई हाँ थिंक। जी, मैंने वो वाली यूज़ की थी। उसके अलावा भी मैंने प्रीमेड का बंडल भी मैंने जैसे लिशवा ने बताया वो मैंने परचेज़ किया था। उनका ये है कि आपको एक ही जगह सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज़ भी और फुल लेंथ भी ना, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त, है कि मैंने वो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप बताएं आपने कौन सी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी, और जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं अभी जो 24 में जो एमडी कैट देंगे, तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कि सो मैंने सबसे ज़्यादा पहले किप्स और स्टेप्स की यूज़ की हुई थी, हम्म, बट सबसे ज़्यादा किप्स की स्पेशली मैं फिजिक्स के लिए रेकमेंड करूँगी, और उसमें जो पास्ट पेपर्स का पोर्शन होता है ना एक, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल अच्छा, रहता है। फिजिक्स की मैं भी ही रिकमेंड करूँगा, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं ना, वो सबसे पहले अगर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी फिजिक्स के ही जो किप्स की है फिजिक्स की, वहाँ से शुरू करें। जी, ठीक है। और उसके अलावा बाकी मैंने जो बायो और केमिस्ट्री की थी वो ज़्यादा मैंने पास्ट पेपर से प्रैक्टिस की थी। एंड सेकेंडली प्रीमेड के मैंने ज्वाइन किया हुआ था, उसका बंडल परचेज किया हुआ था, और नम्स के क्वेश्चंस स्पेशली सजैमो के पेपर में मैंने नोट किया था कि सजैमो का पेपर नम से बहुत मिलता जुलता था, तो फिर मैंने नम्स के पास्ट पेपर सारे अटैम्प्ट किए थे, और उसके अलावा सजैमो के पास्ट पेपर्स किए थे, और सही उसके अलावा जो अकेडमीज़ के मुख्तलिफ ए सीरीज जिस तरह किप्स की होती है और FLPs होते हैं, CTS होते हैं, तो मैं उनको जस्ट अटैम्प्ट करती थी। ज़बरदस्त। नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड। प्रैक्टिस बुक्स के लिए स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगी कि जो फिजिक्स है उसके लिए तो आपने ये पहले पहले देखना है कि किसमें सोल्यूशन है, जैसे किप्स है और एक और जितने भी स्टेप्स हैं उसकी जो बुक्स हैं इनमें सोल्यूशन है एटलीस्ट पीछे। तो जो पहली बार आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स उनको एटलीस्ट ये समझ नहीं आ रही होती कि इस एमसीक्यूज का सोल्यूशन क्या है, कैसे आना है। तो फिजिक्स के लिए तो आपने वो बुक देखनी नहीं है जिसमें सोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपने किप्स देखनी है, स्टेप बहुत अच्छी थी। और फिजिक्स के लिए तो ये दो बुक्स हैं। और ज़बरदस्त। बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए किप्स भी कर लो ना अच्छी तरह तो वो भी काफ़ी होती है। जितनी भी आप बुक्स बढ़ाओगे ना एज अ फ्रेशर आपके पास टाइम कम होता है, तो मुझे लगता है आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। अपनी बुक पे तवज्जो दो, एक कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए, हम्म, किप्स की ले लो, स्टेप की ले लो शॉर्ट बुक में, तो वो फिर करो और हो जाता है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो कि मुझसे मिस्टेक क्या हुई है, बस मिस्टेक्स पे फॉलो करना है आपने मेरे वो। ख्याल में आप मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो आप दो बुक्स रख लें। आप दो बुक्स रख लें, कोई एक, सपोज आप अगर किप्स की रख रहे हैं तो दूसरी आप ग्रेप की रख लें, और इसके साथ जो अकेडमीज़ के जो टेस्ट होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल, बेस्ट हैं। तो ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल में मोर देन इनफ आई थिंक, है ना। बिल्कुल। ज़बरदस्त।